दोस्तों, जंगल का सबसे बड़ा जानवर शेर नहीं होता है। सबसे फुर्तीला जानवर भी शेर नहीं होता है। अगर हम सबसे लंबाई में बात करें तो भी शेर सबसे लंबा जानवर नहीं होता है। अगर हम सबसे क्लेवर जानवर की बात करें तो भी शेर नहीं होता है। फिर भी जंगल का राजा शेर होता है। ऐसा क्यों? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ रॉय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थिंकिंग पॉइंट में। दोस्तों, बचपन से ही आप एक चीज सुनते आए हो कि जंगल का राजा शेर होता है, जंगल का राजा शेर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? जबकि दोस्तों, अगर अपन बात करें सबसे क्लेवर जानवर तो वो कोई और है। सबसे बड़ा जानवर अगर अपन ले तो वो शायद हाथी होता है। सबसे फुर्तीला चीता होता है। लंबाई में जिराफ होता है। देन ये सभी क्वालिटीज अगर शेर में नहीं है तो फिर भी जंगल का राजा शेर क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? दोस्तों, मैं किसी स्टोरी बुक में पढ़ रहा था, उसमें कोई शेर से पूछता है कि भाई ये सभी क्वालिटीज अगर आप में नहीं है फिर भी आप जंगल का राजा कहलाते हो, ऐसा क्यों? तो शेर जो आंसर देता है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो शेर कहता है, मैं जंगल का राजा इसलिए हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जंगल का राजा हूं। व्हाट अ लाइन! शेर कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जंगल का राजा हूं इसलिए मैं जंगल का राजा हूं। क्या सेल्फ बिलीफ है, क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस है दोस्तों। ये भले ही एक स्टोरी बुक से मैंने आपको ये चीजें बताई, लेकिन मेन बात अगर हम इसे रियल जिंदगी से कनेक्ट करें तो इसमें बहुत बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है दोस्तों, ये जो शेर का सेल्फ बिलीफ है ना, ये सेल्फ बिलीफ हमें भी अपने जीवन में लाना पड़ेगा। ये अगर हमें कोई गोल अचीव करनी है, कोई एम अचीव करनी है, किसी मंजिल पर पहुंचना है, जो भी हमारा एम होगा, जिस भी मुकाम पर होगा, किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी सेक्टर में हो, हमें ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये जो सेल्फ बिलीफ कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये अचीव कर सकता हूं, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना सक्सेस कभी मिल ही नहीं सकती। आज जो भी कहीं पे भी सक्सेस हुआ हो, किसी भी मुकाम पर हो, आप एक बार उनसे पूछिएगा कि क्या ये आज जिस भी मुकाम पर वो है, वो बनने से पहले क्या कभी उन्होंने ये चीज को अपने दिमाग में सोचा था? आंसर मिलेगा हाँ। शायद वो ये बोल सकते हैं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतना जल्दी पहुंच जाऊंगा या मैं ऐसे पहुंच जाऊंगा, बट हाँ, मैंने यहां पहुंचने का सपना देखा था, मैंने यहां पे पहुंचने के बारे में सोचा था अपने माइंड में। ये उसे बिना सोचे कोई कभी भी सक्सेस नहीं पा सकता। आप जो बनना चाहते हो उसके लिए पहले अगर आप इस चीज को सोचे हो, पहले अपने दिमाग में उस पोजीशन को जीना पड़ता है जो आप बनना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, जिस भी मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, जो भी आपका गोल हो, तभी आपको सक्सेस मिलती है। आपको ये सेल्फ बिलीफ अपने अंदर लाना पड़ेगा कि मैं ये अचीव कर सकता हूं, तभी आप अचीव कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। मैं इसे आपको और अच्छे से समझाता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। आप कभी भी डिस्कवरी चैनल देखे होंगे तो वहां उस डिस्कवरी चैनल से मैं आपको 2 इंसिडेंट बताऊंगा। दोस्तों, कभी भी आप देखिएगा जब एलिफेंट, हाथियों के झुंड या फिर हाथी का किसी शेर से आमना सामना होता है तो आप हमेशा ये नोटिस करेंगे कि हाथी हमेशा पीछे भागती है। हाथी कभी भी सोचता ही नहीं कि मैं शेर से लड़ूं। एक आध एक्सेप्शनल केस छोड़ के कि किसी हाथी के छोटे से बच्चे के ऊपर अगर शेर हमला करता है तो हो सकता है उसकी मदर, जो लेडी एलिफेंट जो होती है, जो फीमेल एलिफेंट होता है, वो हो सकता है अपनी ममता के कारण बीच में आए। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस को छोड़ के आप कभी भी ये नोटिस नहीं करोगे कि हाथी कभी भी लड़ने के मूड में होता है शेर से। जबकि अगर प्रैक्टिकली कॉमन सेंस आप लगाइए कि अगर हम फिजिकली, अगर हम बलशाली की बात करें, शारीरिक बल की बात करें, तो हाथी तो बहुत ऊपर है शेर से। अगर एक पैर भी रख दे शेर के ऊपर तो शायद शेर उठ नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी नहीं लड़ता है। पता है क्यों? उसकी मेंटलिटी कभी ये बनी ही नहीं कि मैं शेर को हरा सकता हूं, मैं शेर से ज्यादा बलशाली हूं, मैं शेर से लड़ सकता हूं, मैं शेर को हरा सकता हूं। ये मेंटलिटी कभी उसकी रही ही नहीं है। जबकि अगर दूसरी तरफ हम शेर को देखें तो शेर ने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं इससे हार सकता हूं। उससे हमेशा ये लगता है कि ये तो मेरा डिनर है, ये तो मेरा लंच है, मैं तो इसे खा सकता हूं, इसे तो मैं इजीली हरा सकता हूं। ये जो सोच में जो फर्क है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है किसी भी चीज में, कि मैं ये कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं। ये जब फीलिंग्स आपके अंदर आ जाती है, जो बिलीफ अगर आपके अंदर आ जाती है, तो आप अपने एम को पाकर ही छोड़ोगे, आप उसे अचीव करके ही छोड़ोगे। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए, कितनी भी बड़ी कठिनाई आ जाए, कैसा भी पाथ हो, आप उसे अचीव कर लोगे, क्योंकि आपको सेल्फ बिलीफ होता है। आप अपने अंदर वो चीजें जगा चुके हो कि आप इसे पा सकते हो। कभी भी आप देखिएगा, शेर जब हिरन को अटैक करता है, हिरन को चेस करता है, शेर आसपास कुछ नहीं देखता है, उसे सिर्फ एक ही चीज दिखता है, सामने हिरन दौड़ रही है, उसे मुझे पकड़ना है। वही हिरन थोड़ा सा दौड़ने के बाद पीछे मुड़ के चेक करता है कि भाई कहां तक पहुंचा शेर। दोस्तों, ये जो कुछ सेकंड में फर्क होता है ना, इसी में हिरन का जो है स्पीड कम हो जाता है, शेर उस पर धावा बोल देता है, अटैक कर लेता है, अपना डिनर खा जाता है, अपना लंच खा जाता है। दोस्तों, जिंदगी में जब हम कोई
कोई भी डिसीजन ले चुके होते हैं तो हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर हमें भागना है, हमें चेस करना है, तो हमें सिर्फ चेस करना है। अगर हम किसी चीज को, हम किसी भी मोटो के लिए भाग रहे हैं तो हमें भागते जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। वो हमारा स्पीड कम कर देता है, वो हमारे सेकेंड थॉट्स ला देते हैं हमारे दिमाग में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं शेर के एटीट्यूड के माध्यम से बस यही बताना चाहता हूं कि हमें हमेशा अपने जिंदगी में एक विनिंग एटीट्यूड, एक कि मैं ये कर सकता हूं, कुछ भी मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, ये एटीट्यूड, ये सोच हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी एम तक पहुंचने के लिए। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इसके बिना हम कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते अपने लाइफ में। तो दोस्तों, हमें भी शेर के लाइफ से ये सीख लेनी चाहिए, शेर के एटीट्यूड से ये सीख लेनी चाहिए कि हमारा जिंदगी के प्रति, हमारे गोल के प्रति एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए कि मैं इसे पा सकता हूं और मैं पाकर ही छोड़ूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अपना विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।